वहीं राजधानी जयपुर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आयोजन बिड़ला सभागार में हुआ। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश, महेश जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गायकवाड़ ने अकेले भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था। उनके विदेश में पढ़ाई से क्रांति हुई और इसी तरह राज्य सरकार भी सरकारी खर्चे पर 200 गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज रही है। अंबेडकर के योगदान को देश की जनता भली भांति जानती है। उन्होंने संविधान निर्माण के माध्यम से सभी को अधिकार दिए। गहलोत ने कहा कि लंबे समय तक अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिला, लेकिन देश में संविधान लागू होने के साथ ही महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में संविधान असुरक्षित है और इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ोदरा के सम्मेलन में राहुल गांधी से किसी व्यक्ति ने आरएसएस को खत्म करने की बात कही थी। इस पर राहुल ने कहा कि आरएसएस एक विचारधारा है, इसे हमेशा जिंदा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना का जिक्र किया और कहा कि इसमें 10 लाख तक का फ्री में इलाज हो रहा है। गहलोत ने रामनवमी के जुलूस का सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया और अन्य राज्यों में बुलडोजर चल रहे हैं जो अंबेडकर के संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। तो वहीं मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि जब अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे तो दलित की परछाई भी कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने सभी को अधिकार दिए। जूली ने कहा कि राज्य कैबिनेट में पहली बार 4 दलित मंत्री हैं। उन्होंने 2 अप्रैल को दर्ज हुए अधिकांश मुकदमे वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और शेष मुकदमे भी वापस लेने की मांग की। अगर हम लोग विचारधारा की लड़ाई हमारी है, लोकतंत्र विचारधारा की लड़ाई होती है, होनी चाहिए, विचारधाराएं काम रहेगी। बड़ौदा के अंदर मैं राहुल गांधी के साथ था, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो रहा था। एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कह दिया ये बीजेपी आरएसएस खत्म होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा आप गलत कह रहे हो, वो एक विचारधारा है, वो एक विचारधारा है, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो काम रहेगी, रहनी चाहिए। वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करें। हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की है, जनता फैसला करे भाई आप क्या चाहते हो, ये उसकी बात है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं, दुश्मनी नहीं है, पर जो विचारधाराएं हैं जिस रूप में हम चाहते हैं लोकतंत्र कायम रहे, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, ऊंची नीच की कोई भेदभाव नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले। हमारी गवर्नमेंट के रास्ता में कह सकता हूँ कि प्रयास है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि आप अगर कोई संशय हो, कोई आप मंत्री मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और जीवन में आपको कोई संशय पैदा हो फैसला करते वक्त में, तो आप कल्पना करो उस गरीब व्यक्ति की जो जिंदगी में आपने कभी देखा है, और फिर सोचो मेरी कदम उस दिशा में चलनी चाहिए जिससे उस गरीब का भला हो रहा है क्या, और फैसला करें। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा बजट जो आया है, जिसकी तारीफ सब लोग करते हैं, अगर आप देखेंगे, अगर उस बजट की कोई स्टडी करें तो करनी चाहिए आप सबको, बच्चों को, सबको, और जो मन को समझना चाहिए। हर योजनाएं किसके हित के अंदर है। 10 लाख की बात तो एक बात हुई, जो अभी मेरे आ रहा था पीसीसी से, एक व्यक्ति मुझे मिला कि गाने साहब मेरे गांव से मेरा कोई भाई भतीजा कोई आया और सीके बिरला में इलाज करवाया, उसका हार्ट की ऑपरेशन था, 137 रुपये टैक्सी के लगे खाली, बाकी फ्री इलाज हुआ। मुझे 2 बार कोरोना हो गया मुझे, और पोस्ट कोविड बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको भी कहना चाहूँगा कोरोना वापस आ सकता है। कल देखा होगा आपने टीवी के अंदर जगह जगह कोरोना के केस आ जाने लग गए। चिंता करो, बच के रहो, बच के रहो। मुझे 2 बार कोरोना हुआ
और कोरोना के बाद में हार्ट की, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है अलग तरह की, हो भी नहीं लोगों को। मुझे हार्ट की हो गई, मेरा इलाज हुआ SMS के अंदर, स्टेंट लगा। अगर इसकी भी नहीं होती तो 2-3 लाख रुपये खर्च होते, फिर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। खर्च नहीं हुआ। अब कल्पना करो 10 लाख रुपये, उससे तो 5 लाख स्कीम थी, अब मैंने 10 लाख ही कर दी।